नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विंड एनर्जी। अब यहाँ पे जो है वो ये जो टॉपिक दिया है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी, तो ये हाइड्रो इसमें दिया गया था, तो ये हेडिंग आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विंड एनर्जी से पहले लोग जो है वो पानी को निकालना या फिर फ्लोर मिल जो है चक्की को चलाना, इसका यूज़ करते थे। और अभी टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो है वो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट क्या है? अब देखिए, जो विंड से हमारे जो टर्बाइंस है उसको घुमाना, तो यहाँ पे जो ब्लेड्स होते हैं वो विंड की मदद से घूमते हैं। जितने ये लंबे ब्लेड रहेंगे और जितनी ऊंचाई पे रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इन द विंड हैज़ बीन यूज सिंस लॉन्ग टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी जो विंड से है उसकी यूज़ बहुत पहले से करते थे। लिफ्टिंग ऑफ वाटर, ड्राइविंग फ्लोर मिल, यानी जो चक्की वगैरह चलाते थे। विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी विंड एनर्जी का जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। विंड यानी हवा। अब देखिए, जो समुद्री तट है वहाँ पे या जो हिल स्टेशन है वहाँ पे हवा बहुत बढ़िया रहती है, तो वहाँ पे जनरली जो है वो विंड्स मिल जो है वो बिठाई जाती है, ताकि वहाँ एयर ज़्यादा, हवा ज़्यादा होने की वजह से वो जो ब्लेड्स है वो अच्छी तरीके से घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनेगी। मशीन विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। तो उसको विंड टर्बाइन बोला जाता है। जो मशीन है जो काइनेटिक एनर्जी विंड के इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है। एज विंड स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ टर्बाइंस, टर्बाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उस पर जब भी हवा धड़कती है तो ब्लेड्स रोटेट, तो वो रोटेट होते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। द एक्सल ऑफ टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, और जो एक्सल होता है टर्बाइन का वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्ट होता है विद गियर बॉक्स। यानी ऐसे गियर बॉक्स होते हैं, ये घूमता है तो गियर बॉक्स की मदद से वो जनरेटर घूमता है। फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम। गियर बॉक्स का फंक्शन क्या होता है? रोटेशन पर यूनिट टाइम जो है उसको इंक्रीज करना। द रोटेटिंग ब्लेड ड्राइव द टर्बाइन एंड टर्बाइन टर्न ड्राइव द जनरेटर। यानी ब्लेड की वजह से जो टर्बाइन घूमता है, टर्बाइन की वजह से वो जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वेरियस स्टेजेस इन विंड एनर्जी जनरेशन सिस्टम शोन इन द स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ पे दिखाया है कि विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ये मेन सोर्स होता है, उसकी वजह से विंड टर्बाइन जो है वो लार्ज जो फैंस होते हैं उसके वो घूमते हैं, जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। यहाँ पे गियर बॉक्स, शाफ्ट, जनरेटर, वो ऐसी डायग्राम दिखाई है, वो देख लेना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइंस और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। विंड टर्बाइन विथ कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट 7 किलोवाट्स आर कमर्शियली यूजेबल। यानी 1 किलोवाट से 7 किलोवाट या इससे कम जो है वो कमर्शियल अवेलेबल के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इसमें आपको एक डायग्राम भी दी है, जो डायग्राम दी होम विंड फार्म, वो देखेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, कि जहाँ पे जो विंड की, आपने देखा होगा पवन चक्की वो इंस्टॉल की जाती है, तो वहाँ पे विंड की वेलोसिटी चेक की जाती है। विंड टर्बाइन विथ स्पेसिफिक कैपेसिटी सिलेक्टेड, तो वहाँ पे कौन से विंड टर्बाइन बिठाना है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। विंड वेलोसिटी एट स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर, तो जियोग्राफिकल फैक्टर पे जो डिपेंड होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डायग्राम को, इस डायग्राम को देखोगे तो होम है जो घरगुती यहाँ पे है, तो उसकी जो लंबाई होती है वो 100 फीट होती है, यानी 100 फीट की ऊंचाई तक उसको, और उसकी जो ब्लेड की लेंथ होती है 1.5 मीटर है। इसकी कैपेसिटी 2 किलोवाट की करीब जो है वो होती है, यानी 2 किलोवाट जनरेट करती है। विंड फार्म यानी उसकी लेंथ होती है 300 फुट के ऊपर, और विंड की ब्लेड की हाइट होती है 50 मीटर, जो 2000 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो ऑफशोर विंड टर्बाइंस है उसकी कैपेसिटी होती है 6000 से 7000 किलोवाट, और वो 600 फुट के करीब, और 100 मीटर उसकी हाइट होती है। 100 मीटर यानी बहुत लंबा हो गया, ठीक है। उतने बड़े टर्बाइंस की उसके जो व्हील्स होते हैं, फैंस होते हैं, जो ब्लेड्स होते हैं उसकी हाइट होती है, यानी लेंथ होती है। विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई इन सी शोर्स। विंड वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा समंदर के तट पे जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन, तो वहाँ पे विंड टर्बाइन ज़्यादा बिठाते हैं। विंड एनर्जी इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई पोल्यूशन की दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। हाउएवर द विंड वेलोसिटी इज नेसेसरी फॉर विंड जनरेशन एनर्जी, सिर्फ विंड की वेलोसिटी अच्छी होनी चाहिए। इन सेंस विंड एनर्जी इज लिमिटेड, इन दैट सेंस, यानी जहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगा सकते। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि कहीं पे भी नहीं लगा सकते। अगर जहाँ पे विंड की वेलोसिटी अच्छी है वहीं पे ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी विंड पावर, मेजर विंड पावर जनरेशन इंडिया कैपेसिटी क्या है, तो आप चेक कर लेना। मुपांडल विंड फार्म जो है वो तमिलनाडु में है, 1500 मेगावाट एनर्जी इसकी कैपेसिटी है। तो ये देखिए, विंड है, कोई भी है, टर्बाइन को घुमाना है,
टरबाइन घूमेगा या कुछ ना कुछ घूमेगा, वो फिर आप विंड से घुमाओ, पानी से घुमाओ, न्यूक्लियर पावर प्लांट से घुमाओ, किससे भी घुमाओ, मेन कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि ये ब्लेड घूमने चाहिए। ये ब्लेड जनरेटर से कनेक्ट होते हैं, जनरेटर घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, सिंपल है। अब सोलर एनर्जी में सिर्फ ब्लेड को घुमाना नहीं पड़ता, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी का कंसेप्ट तो यहाँ तक हमने जो देखा वो सेम ही था। अब देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोलर से कैसे बनाते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक आपको विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सिंपल कंसेप्ट है। विंड के ब्लेड विंड की मदद से घूमते हैं, जैसे एक गियर शाफ्ट होता है, उसका रोटेशन पर यूनिट बढ़ जाता है, वो जनरेटर को घुमाता है, जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सिंपल कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट जो है वो सभी इसमें सेम ही है कि आपको कुछ ना कुछ घुमाना है, जो घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। उसके बाद सोलर एनर्जी को अच्छी तरीके से डीप में स्टडी करने की थोड़ा 2-3 पार्ट बनाएंगे, ताकि डिटेल में इसको अच्छी तरीके से स्टडी किया जा सके। आज का वीडियो बच्चों समझ में है, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों रहे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।